इकोनॉमी है बेसिकली एग्रीकल्चर और पशुपालन बेस्ड ही है। यहाँ पे लोगों को किस तरह से हम उनको उन्नत कृषि की तरफ ले जाए, इसका एक एक्सपेरिमेंट, एक समागम यहाँ पे किया जा रहा है। यहाँ पे कुल हम लोग सर 20 से 25 टाइप के एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ को सर हम लोग कैटर करते हैं। सर यहाँ पे हम लोगों ने जब इनिशिएट किया था तो हम लोगों ने सोचा नहीं था कि ये आगे चल के इतना ग्रो करेगा। आज यहाँ पे राज्य से नहीं सिर्फ देश स्तर से भी लोग ट्रेनिंग लेने के लिए और एक ऑब्जर्वेशन विजिट करने के लिए आ रहे हैं। सर यहाँ पे जो मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पहले भी आ चुके हैं सर सचिव ग्रामीण विकास विभाग भारत सरकार भी यहाँ पे आए हैं। जब उन्होंने आया था यहाँ पे तो उन्होंने यही कहा था कि इस मॉडल को पूरे देश में लागू करने की जरूरत है और इसने कर्रा फार्म को भी IAS और अन्य अधिकारियों के लिए ट्रेनिंग सेंटर के रूप में नामित किया है। इसी साथ साथ सर जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब इसका उद्घाटन किया था तो उन्होंने यही बोला था कि ये मॉडल जो है हम दूसरे ब्लॉक में भी रेप्लिकेट करेंगे और साथ में 100 ऐसे मॉडल को रेप्लिकेट करने के लिए राज्य सरकार ने 400 करोड़ रुपये भी आवंटित किए हैं। सर इसके अलावा हम लोग कर्रा के अलावा खूंटी में, मुरहू में और तुरपा में भी किसान पाठशाला का निर्माण कार्य कर रहे हैं और हमको लगता है सर आने वाले 5 से 6 महीने में भी वहाँ पे ड्यू प्रोग्रेस दिखना स्टार्ट हो जाएगा। सर ये जो परिकल्पना थी कि जो हम खेती करते हैं तो बेसिकली हमारी खेती जो है सिंगल क्रॉप मोनोक्रॉप बेस्ड है और खास करके हम खरीफ सीजन में ही खेती कर पाते हैं जो रेड फीड एग्रीकल्चर है। सर हमारे खूंटी में जमीन की कमी नहीं है, एग्रीकल्चर पोटेंशियल की कमी नहीं है। यही इसका मेन उद्देश्य है कि लोगों को बताना कि हम किस तरह से खेती करें ताकि उन्नत खेती की तरफ, लखपति किसान की योजना की तरफ हम आगे बढ़ सकते हैं। सर एक मॉडल है किसान पाठशाला का जहाँ पे डिफरेंट टाइप के स्कीम्स यहाँ चल रही है, इसको दिखाया गया है। सर हम लोग अभी यहाँ पे है जहाँ पे ये ट्रेनिंग सेंटर है सर, ओपन ट्रेनिंग सेंटर, यहाँ पे भी हम लोग खड़े हैं राइट नाउ। और सर यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि P2 जो इसके जस्ट पास वाला एरिया है वहाँ पे सेब की खेती हो रही है और उसके बगल में जो एरिया है वहाँ पे मधुमक्खी पालन सर उसको किया जा रहा है और साथ साथ चीकू का कल्टीवेशन किया गया है। सर चीकू का कल्टीवेशन करने से फायदा ये हुआ है कि पहली बार लगा कि चीकू का ग्रो यहाँ पे खूंटी के पर्यावरण में काफी अच्छा हो सकता है, तो चीकू का कल्टीवेशन के लिए अब हमने नरेगा के अंतर्गत भी चीकू को बढ़ावा देने के लिए योजनाओं को लेना स्टार्ट किया है और इस बार हम लोग खूंटी जिले में कम से कम 1500 एकड़ में चीकू का खेती करने जा रहे हैं। सर ये पहली बार हो रहा है कि जब हम आम बागवानी के साथ साथ चीकू बागवानी और नींबू बागवानी सीडलेस लाइन की तरफ बढ़ रहा है और ये सर एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आने वाले समय में पूरे इकोनॉमी को, रूरल इकोनॉमी को और एग्रीकल्चर पैटर्न की इकोनॉमी को का गेम चेंज करेगा और हॉर्टिकल्चर में लोगों का विश्वास, भरोसा बढ़ाएगा। सर हम लोग जब बात करते हैं कि चीकू की खेती करते हैं, लेमन की खेती करते हैं तो जो हमारा पर एकड़ का प्रोडक्शन है अगर हम उसको रिम्यूनरेशन बेसिस पे देखें तो करीब सर 80 से 90 हज़ार रुपये पर एकड़ का इनकम हम जनरेट कर पा रहे हैं, जो कि अपने आप में सर बहुत ज़्यादा हो जाता है जब हम मोनोक्रॉपिंग में काम करते थे। सर इसके अलावा हम लोगों ने अमरूद L49 और L1 टाइप के अमरूद को भी लगाया है सर। और जो स्ट्रॉबेरी आपने सर यहाँ पे टेस्ट किया, ये स्ट्रॉबेरी के साथ साथ ये स्ट्रॉबेरी बेसिकली सर ये मल्टी क्रॉपिंग में सर ये हम लोग इंटरमिक्स क्रॉपिंग में उसको लगा के रखा है। वहाँ पे L49 और L1 का अमरूद भी लगा हुआ है, साथ में सीडलेस लाइन भी लगाया गया है सर। सामने वाला एरिया है वहाँ पे हम लोग सर 6000 बर्ड्स, पोल्ट्री बर्ड्स का भी यहाँ पे ये करेंगे और कड़कनाथ मुर्गी का भी पालन करेंगे सर। इसके अलावा सर P9 और P12 की बात करें तो 2 तालाब का निर्माण किया गया है। P12 में हम लोग प्रॉन फिश का, झींगा मछली का पालन करेंगे और P9 में हम लोग इंडियन कार्प वैरायटी का फिश का पालन करेंगे। अभी जो हमारे पास इंडियन कार्प वैरायटी में जो फिश यहाँ पे डाला गया था, फिंगरलिंग्स डाला गया था, तो बेसिकली रेहू, कतला और मिर्जल है। सर P11 में जहाँ पे प्रधानमंत्री आवास योजना का मॉडल ही बनाया जा रहा है वहाँ पे सिक्योरिटी वाले भी रहेंगे और वहाँ पे हम लोग चूँकि पानी वहाँ अवेलेबल रहता है तो गन्ना की खेती भी कर पाएंगे। इसके अलावा सर जो आपने P9 का तालाब में पैरेलली आपने वॉक किया था वहाँ पे चाय और कॉफी का प्लांटेशन किया गया है। चाय का ग्रोथ सर यहाँ पे काफ़ी अच्छा देखने को मिला है, तो उसके दूसरे साइड में हम लोगों ने गन्ना और बांस का प्लांटेशन का योजना बनाई है। सर इसी को आगे बढ़ते हुए जब आगे आते हैं तो पहली बार सर पूरे झारखंड में हम लोग बायोफ्लॉक फिशरी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और ये फर्स्ट टाइम होगा पूरे झारखंड में कि हम लोग बायोफ्लॉक का प्रदर्शन कर पाएंगे, जिसमें बड़े बड़े ड्रम में 10,000 5,000 लीटर के ड्रम में हम लोग सर लाइव फिश का पालन करेंगे, जिसमें 3 से 4 महीने में फिश का ग्रोथ जो है 600 से 700 ग्राम